देश में कांग्रेस की हार की क्या वजह रही, इसको लेकर पार्टी मंथन में जुटी है। लेकिन इस मंथन के दौर के बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई है और कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री बाला बच्चन की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर हार की रिपोर्ट पेश की जाएगी। साथ ही प्रत्याशी और नेताओं ने जिन लोगों के नाम बताए जाएंगे और जिनके कारण से कांग्रेस के कई नेताओं ने दल बदल किया है, उस पर कार्रवाई की बात होगी। हालांकि कांग्रेस के इस मंथन पर सियासत भी तेज है और बीजेपी चुटकी ले रही है और उसका कहना है कि मंथन से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि मंथन चिंतन के बाद क्या कांग्रेस एक्शन लेगी या फिर आपसी खींचतान इस मंथन पर फिर भारी पड़ जाएगी। सवाल तो ये भी है कि मंथन से कितना कांग्रेस की दशा सुधरेगी। आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में मंथन का दौर, क्या पार्टी बढ़ेगी कार्रवाई की ओर। 29 सीटों पर मिली करारी हार के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक मंथन जारी है। एक के बाद एक बैठकें हो रही हैं। तो अब पूर्व मंत्री बाला बच्चन के अध्यक्ष में बनाई गई 9 सदस्यीय कमेटी ने भी हार की रिपोर्ट पेश कर दी है। अटकलें हैं कि इस रिपोर्ट में हार के कारणों को तो बताया ही गया है, साथ ही नेताओं से भी जानकारी देने को कहा है कि जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनके पीछे की वजह क्या है ये भी बताएं। किन नेताओं की वजह से लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनके नाम भी बताने के लिए रिपोर्ट में कहा गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस का क्या कहना है वो सुनिए। सबकी भावना एक है, हर मीटिंग की भावना है कि पार्टी की जो लगातार हार होना, इसका मतलब है संगठन में मजबूती लाना, और संगठन की मजबूती के लिए जो भरसक ईमानदारी से प्रयास होंगे वो सबको करना, पार्टी को एकजुट रखना और एक साथ रखना। और मैं मानता हूं कि 29 सीटें हारने के बाद सवाल नहीं होते हैं, सीधे सीधे काम होता है, जवाब नहीं होते, सीधे सीधे काम होता है। इधर कांग्रेस के मंथन पर बीजेपी भी नजर बनाए हुए है। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं से लेकर हार के कारणों पर पेश हुई इस रिपोर्ट पर अब बीजेपी चुटकी ले रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस मंथन तो करती है, लेकिन इसका असर चुनाव में नहीं दिखता। कांग्रेस आपसी खिंचतान में ही लगी हुई है। देखिए, कांग्रेस का मंथन या कांग्रेस का चिंतन, मुझे लगता है कांग्रेस आज चिता पर लेटी हुई है और चिता पर लेट करके कोई चिंतन नहीं होता है। और मुझे लगता है जो चिंतन जो है कांग्रेस को, आपने विधानसभा का चिंतन ही नहीं किया। 163 सीटों पर कांग्रेस पराजित हुई थी और हमने जो 200 पार का लक्ष्य किया था, इस बार हमारी 200 पार विधानसभाओं में 29 की 29 लोकसभा तो जीतते ही है। अगर आप विधानसभा की दृष्टि से देखेंगे तो मात्र 16 सीटों पर कांग्रेस जीती है। इसका मतलब 214 सीट ऐसी हैं जिस पर विधानसभा में कांग्रेस शून्य हो गई है। तो कांग्रेस को मंथन पहले भी नहीं किया इन्होंने विधानसभा चुनाव में। अब बाला बच्चन की अध्यक्षता में बनी इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं, ये भी समझने की जरूरत है। दरअसल बाला बच्चन को कमलनाथ के गुट का माना जाता है, इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिपोर्ट में जिन नेताओं पर कार्रवाई की बात हुई होगी, क्या उन पर कोई एक्शन लिया जाएगा। क्या वो नाम भी खुलकर सामने आएंगे जिनके चलते कांग्रेस नेताओं को दल बदल करना पड़ा। खैर, हार पर मंथन चिंतन से कांग्रेस की दशा कितनी सुधरेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार उपाध्याय, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले राजकुमार जी, आप ही के पास। हालांकि जीतू भाई ने तो कहा है कि इतनी बड़ी हार के बाद सवाल का कोई सवाल ही नहीं उठता है, काम होना चाहिए, लेकिन हमारा काम तो सवाल करने का ही है। तो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये एक्शन कब तक हो पाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद भी यही बात कही गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी, कुछ लोगों ने अनुशासनहीनता की थी, उनके खिलाफ एक्शन भी हुआ था और ये कहा गया था कि 150 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं जिनके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन फिर लोकसभा की प्रक्रिया चालू हो गई और अब लोकसभा चुनाव भी ख़त्म हो गए हैं, नतीजे आ गए हैं, सरकार का अब तो गठन हो गया मंत्रिमंडल का। अब कांग्रेस में कब कुछ मान के चला जाए कि जो सर्जरी, सुधार, मंथन, चिंतन होना है वो कब तक हो पाएगा। और मंथन होता है तो कह सकते हैं कि मंथन में अमृत भी निकलता, विष भी। वो अमृत किसके हिस्से में आएगा और विष किसके हिस्से में आएगा। मनोज जी, मंथन चिंतन बहुत अच्छा कार्य जो कांग्रेस को बहुत साल
पूर्व जल्दी से करना चाहिए, वो निर्णय माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी बहुत जल्दी में ले रहे हैं। देखिए, आप जिस दिन चुनाव परिणाम आए उसी दिन उन्होंने हार की जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ स्वयं की ली। उन्होंने कहा मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मुझ पे ये जिम्मेदारी है। तो ये बड़ी चीज है कि उनकी 100 दिन हुए थे उन्हें बने, जीतू पटवारी जी को, बिल्कुल। और लोकसभा चुनाव का आगाज हो गया। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस प्रकार की दौड़ भाग मची रही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, दबाव डर भय की, कई कांग्रेस नेताओं ने अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कई मामलों को लेकर उन्होंने पार्टी से किनारा किया, दूसरी पार्टी में शामिल हुए। इन सबको देखते हुए जीतू पटवारी जी ने लगातार संघर्ष के मैदान नहीं छोड़ा। उन्होंने सारे प्रत्याशियों के साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधे मिलाकर उन कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के हौसला अफजाई की। उन्होंने उन कार्यकर्ताओं के साथ बिल्कुल कंधे से कंधे मिलाकर खड़े रहे और पूरे चुनाव लोकसभा के दौरान उन्होंने सभाओं से लेकर, रैलियों से लेकर, जनसंपर्क से लेकर किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आने दी। उन कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखा, उन कार्यकर्ताओं के साथ वो खड़े रहे। तो चिंतन और मंथन तो हो ही रहा है, और निश्चित रूप से अमृत और विष कौन पिएगा ये कभी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में जो जिम्मेदारी लेना चाहिए थी वो माननीय जीतू पटवारी जी ने पहले ले ली, और जीतू पटवारी जी 1 महीने के अंदर पूरी संगठन की सर्जरी करेंगे, अच्छे से जो पूरा चुनाव परिणाम का परीक्षण करके सब चीजों पर चर्चा कर सब नेताओं से, कार्यकर्ताओं से वो संवाद भी करेंगे। इसके बाद जो हल निकलेगा, जो उसका निचोड़ निकलेगा, उस पर आगे की रणनीति और नीति के तहत वो कार्य करेंगे। नीचे तक, बूथ लेवल तक कार्यकर्ताओं से वो संवाद के साथ जिले, ब्लॉक और प्रदेश स्तर की टीम खड़ा करके और निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा के साथ फिर से संगठन में जिम्मेदारी देंगे और सतत कांग्रेस के कार्यों को अनवरत चलाएंगे, जिससे लेकिन जो आपने भी कहा, हमने भी देखा कि जीतू पटवारी के पास केवल 100 दिन थे। अगर वो अकेले तो कांग्रेस नहीं वो जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो वरिष्ठ नेता बचे हुए हैं अब उन पर क्या कोई बात नहीं होना चाहिए कि जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हार गए, खुद चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए, कहीं प्रचार के लिए गए नहीं, अपनी पसंद के जिन लोगों को टिकट दिलाया वो करारी हार उनको सामना करना पड़ा। और ऐसी सीटें जहाँ लग रहा था कि कांग्रेस ने विधानसभा की विपरीत परिस्थितियों में अच्छा किया था कि जब कांग्रेस को 66 सीट मिली इसके बाद भी, और उसके बाद भी अगर वहाँ करारी हार हो रही है तो सबसे पहले तो मंथन की बजाय एक्शन उन्हीं पर हो जाना चाहिए शुरुआत में। देखिए, अभी तो एक्शन का समय बिल्कुल नहीं है। जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने कहा कि एक्शन तो होगा, लेकिन अभी एक्शन से पहले कांग्रेस पार्टी के संगठन की खड़ा करने की बहुत महत्व की आवश्यकता है। जो जिम्मेदारी से कांग्रेस के लिए लड़ रहे हैं कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के लिए जी जान से इस विपरीत परिस्थिति में खड़े हैं, उनको संबल देकर, उनके साथ लगकर जीतू पटवारी जी यहाँ जो संगठनात्मक क्षमताओं का उपयोग वो करेंगे, उससे निश्चित रूप से कांग्रेस का कार्यकर्ताओं में ऊर्जा आएगी और सदन से सड़क तक की लड़ाई में निश्चित रूप से जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी मिलकर जो विधानसभा में भी हमारी जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो जनता की बात है उसको भी लेकर उसमें बेचारे हेमंत कटारे जी को भी जोड़ लिए, उपनेता प्रतिपक्ष हैं। लेकिन मिलन जी, आपकी पार्टी को क्या दिक्कत है? वो तो चिंतन मंथन कर रहे हैं, आप कह रहे हो वो कांग्रेस तो चिता पर है, तो कमजोर कांग्रेस तो आपके लिए फायदेमंद है, तो आप इतनी चिंता क्यों जता रहे हो उनके लिए? लेकिन निश्चित रूप से चिंतन का और मंथन का समय है, और कांग्रेस पार्टी यदि इस दिशा में आगे बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि अच्छा कदम है। लेकिन जिस प्रकार के नेतृत्व में इस प्रकार की बातें सामने आ रही, तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास वाली है, क्योंकि जीतू पटवारी जी वही जीतू पटवारी जी हैं जो कहते थे 2018 के चुनाव में पार्टी चाहे तेल ले दे मुझे जिता दीजिए। तो इस प्रकार की भावना रख के कोई अपने राजनीतिक रूप से अपने संगठन के लिए कुछ करना चाहे तो ये दोनों बातें विरोधाभास है। क्योंकि ये भी आपने देखा है, अब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि पार्टी चाहे तेल ले लें। पूरे चुनाव आपकी 29 के 29 लोकसभा चुनाव हारने के बाद जीतू पटवारी जी अपना बूथ नहीं जीत पाए। इस चुनाव में आप देखेंगे जीतू पटवारी जी गृह जिले अपने जिस विधानसभा में रहते हैं वो अपने बूथ
617 वोटों से हारते हैं, अपने वार्ड में 15,500 वोट से हारते हैं, अपनी विधानसभा हार जाते हैं। तो ये चिंतन मंथन तो ये सिर्फ तो क्या हमने अभी कांतिलाल भूरिया को भी देखा कि अपने बेटे के साथ उन्होंने जिस बूथ पर वोट किया था अपने क्षेत्र में, उस पर वो चुनाव हार गए। कमलनाथ जहाँ से विधायक है उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी जीत गई। दिग्विजय सिंह को अपने बेटे की कॉन्स्टिट्यूंसी बामुश्किल लीड मिली है। जो उम्मीदवार थे कांग्रेस के कई सारे, उनके साथ ही हुआ, जैसे सिंघावल सीट से उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्र में हार गया। मनोज जी, यही तो बात है। देखिए, ये शीर्ष नेता है कांग्रेस के, जो अपने आप को कहीं ना कहीं इस शीर्ष पे, स्तर पे मानते हैं। तो कार्रवाई हो तो इन पर हो, कांग्रेस के जिम्मेदार जवाबदार कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करना अपने लेकिन असफल आप उनकी चिंता में क्यों दुबले हो रहे हो? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो उनके मंथन चिंतन कर ही लेंगे, आप तो अपने संगठन की चिंता करें। आप ये बताओ, आपका नया अध्यक्ष कब आ रहा है? देखिए, जल्द जिस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें हमारा शीर्ष नेतृत्व तो हमारे लिए निर्णय लेगा, कौन नेतृत्व करेगा कौन नहीं करेगा। चिंतन इस बात का होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में जो परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, अभी जीतू पटवारी जी तो अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी, बहुत अच्छा कदम है। इस्तीफा उनका स्वीकार हो जाए तो कांग्रेस के हित में होगा। लेकिन वहां भी जीतू पटवारी जी सरकार से मध्य प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं, देश की कमान राहुल गांधी जी के बाद, तो एक जैसी पसंद है। इसलिए आप सोचे कोई कार्रवाई हो, कोई निर्णय हो, ये तो बेमानी बातें होंगी, क्योंकि जिस प्रकार की स्थितियां हैं इसी प्रकार कांग्रेस चलेगी। नियत में जिस प्रकार से खोट हुआ है सत्ता की लोलुपता के कारण, आज देश के विरोध में खड़े दिखाई देते हैं। आज जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, सकारात्मकता राजनीति में कहाँ, जनता का हित कहाँ, मुद्दों की राजनीति कहाँ, तो कांग्रेस कार्यकर्ता करे क्या? बावजूद उसके भी तो 52 से बढ़कर वो 99 पहुंच ही गए ना। 52 से बढ़ के 99 तक आ गए ना। कांग्रेस का कार्यकर्ता आखिर कब तक साथ दे? कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी जो हताशा निराशा एकदम से आ गई है, उसका कारण यह है कि सत्ता में रहने के बाद आपने जो कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया वो भ्रष्टाचार में करा। अब जब विपक्ष में रहने के बाद तो मुद्दों की लड़ाई, जनता के बीच काम करने की उनकी आदत नहीं। उनका नेतृत्व जिस प्रकार से आज घर बैठा हुआ है, इसी कमरे से निर्णय तो कर देता है। बीच चुनाव में कोई नेता निकला हो तो बताइए आप। मध्य प्रदेश, चलिए जवाब ले लेता हूँ राजकुमार जी। आप मत कोई नेता ही नहीं निकला। पहले तो मनोज जी, जीतू पटवारी जी ने कोई इस्तीफे की पेशकश, ये भारतीय जनता पार्टी क्या है, घबरा जाती है। नहीं, उन्होंने स्वीकार किया दिल्ली में। मैं बाइट सुनवा दूंगा, आप कहेंगे तो उनकी। उन्होंने स्वीकार किया इस बात को। मैंने आपको सबसे पहले मनोज जी बोला कि उन्होंने हार की जिम्मेदारी 4 बजे 4 जून को परिणाम आने पर उन्होंने सबसे पहले प्रेस वार्ता के माध्यम से ले चुके थे। तो ये एक बड़ा उनका सम्मान हम करते हैं कि एक ऐसा नेता, युवा नेतृत्व है हमारा प्रदेश अध्यक्ष, कि जिन्होंने सब चीजों की जिम्मेदारी भी लेने में पीछे वही तो मैं कह रहा हूँ राजकुमार जी, मिलन जी भी वही कह रहे हैं कि जो आदमी जिसको 100 दिन मिले हैं वो जिम्मेदारी लेकर इस्तीफे की पेशकश कर रहा है। लेकिन जिनके नेतृत्व में इतनी बड़ी बड़ी हार हो गई हैं, जो खुद हार गए हैं, वो कब जिम्मेदारी लेंगे? कमलनाथ चुपचाप सोनिया गांधी से मिलकर लौटते हैं, वो कहते हैं कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से मैं बात नहीं करूंगा। दिग्विजय सिंह कहा किसी को पता नहीं है। तो ये जिम्मेदारी कौन लेगा? उनके भाई लक्ष्मण सिंह के जो बयान है, वो आप कह दोगे कि उनके निजी बयान, हम उनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन वो भी लगातार बोल ही रहे हैं। देखिए, ये सब चीजों के लिए तो केंद्रीय, मैं तो चूंकि अभी प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता हूँ, तो मध्य प्रदेश की राजनीति के संदर्भ के अलावा चूंकि वरिष्ठ नेता लोग हैं, बड़े सांसद हैं और बड़े नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है, तो इन लोगों की बात के लिए तो हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस और बड़े नेता जवाब देंगे। लेकिन जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में, नहीं, मान लीजिए एक कार्यकर्ता के नाते एक मिनट के लिए, आप एक साधारण कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, एक कार्यकर्ता के नाते आपके मन में क्या फीलिंग आती होगी कि कांग्रेस को अगर जिंदा करना मध्य प्रदेश में और जो परिणाम है, तो उसमें एक आम कार्यकर्ता क्या सोचता होगा? आप बेहतर तरीके से जानते हैं, तो हम चाहते हैं आप दर्शकों को बता दें। मैं बिल्कुल छोटे कार्यकर्ता से ही उठा हूँ, मेरा कोई बड़ा पारिवारिक राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं खुद NSUI वार्ड से तो एक साधारण कार्यकर्ता इस हार के बाद क्या सोच रहा होगा विधानसभा बिल्कुल उसमें थोड़ी निराशा जरूर विधानसभा चुनाव के बाद आई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उसने उससे ऊर्जा के साथ काम किया और जिन नेताओं के आने जाने से उसमें थोड़ा सा मनोबल हो रहा था, लेकिन उसके बाद भी जीतू पटवारी जी जैसे नेतृत्व ने और उमंग सिंगार जी जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष के साथ और कांग्रेस के जो हमारे अन्य नेता हैं, उन लोगों ने जब सभाएं करी, जब उन्होंने दौरे किए, तो वो कार्यकर्ता रिचार्ज हुआ है। और निश्चित रूप से सिर्फ कार्यकर्ता की ये मनसा है कि जब उसके साथ विपत्ति आए, उस पर परेशानी आए,
जब वो विपक्षी दलों के साथ मुखर होकर लड़ता है तो उसके साथ उसका नेता खड़ा रहे, प्रदेश का प्रदेश नेतृत्व खड़ा रहे, इससे बड़ा उसको संबल कोई नहीं रहता। बस इतने के साथ ही वो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता पूरी लड़ाई जद्दोजहद से लड़ने के लिए विपक्ष के साथ लेकिन लग रहा है बिल्कुल इसमें लड़ने के ईमानदारी लिए दिखा तैयार रहे हैं है। आप, क्योंकि कमलनाथ नकुलनाथ इस प्रदेश में जितने या मध्य भारत में जितने उम्मीदवार थे कांग्रेस के तमाम दलों के, उनमें सबसे अमीर प्रत्याशी थे। और अगर वो कहें कि हमारे यहाँ तो धन बल से हमको डराया गया, इसके कारण वोट नहीं मिला, ये गले उतरने वाली बात है कि आप 8 बार के सांसद रह लिए, पत्नी आपकी सांसद रह ली, और वो नेता चुनाव हारने के बाद कहे कि धन बल से हमको डरा दिया। तो आप जनता के वोट की कीमत नहीं समझ रहे। उसी जनता ने आपको 52 से 99 पहुँचा दिया, वहाँ ठीक है। और कमलनाथ जैसे अमीर प्रत्याशी नकुलनाथ हार जाते हो, कहते हम धनबल से हार गए। ये गले उतरने वाला तर्क है क्या? कांग्रेस कार्यकर्ताओं के भी गले उतरने वाला तर्क है क्या ये तो कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी छिंदवाड़ा के मामले में उनको ही ज्यादा है, क्योंकि वो उस क्षेत्र में लगातार पारिवारिक जन के रूप से वहाँ कार्य कर रहे थे। नहीं तो वो छिंदवाड़ा भी इसी मध्य प्रदेश में था ना, अलग प्रदेश तो है नहीं वो। उनको पटवारी जी की पार्टी है, ये कमलनाथ जी के विषय में नहीं बोलेंगे। बिल्कुल नहीं। कमलनाथ जी जब अध्यक्ष थे तो बड़े परेशान। अब तो मिलन जी, पीडी शर्मा जी को सोचना है कि हर बार भाई साहब आप तो कमलनाथ जी पे तो टिप्पणी कर दीजिए, आपने तो बोल दिया कि कमलनाथ जी अपनी जाने, नकुलनाथ जी अपनी जाने, ये तो आपने तय कर दिया। बाद में उनको जी आपकी बात से हटा देते हो। हर चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता पर बोझ डालती है। अब देखिए, पहले उन्होंने शिवराज सिंह जी को विधानसभा चुनाव लड़ा दिया, उनके चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ दिए। अब उनको लेकर फिर लोकसभा में चले गए, अब फिर जनता भुगतेगी, फिर विधानसभा उपचुनाव की तैयारी करो। तो भारतीय जनता पार्टी पहले ये देखे, कांग्रेस तो बिल्कुल पटवारी जी मानते हैं, देख लीजिए जीतू पटवारी जी जिस दिन से चुनाव परिणाम आए हैं मिलन जी, उसके बाद लगातार बैठकों में लग गए हैं वो। अभी उन्होंने चलिए मैं आऊंगा, वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदर्शन किया। मैं आऊंगा राजकुमार भाई आपके पास, आऊंगा सारण जी के बंगले के पास महिला कांग्रेस की बैठक, राजकुमार भाई आऊंगा आपके पास, आऊंगा। दुबे जी हमारे साथ जुड़े। दुबे जी, एक बार 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 कही जाती है कि जीतू पटवारी को 100 दिन मिले हैं, लेकिन जीतू पटवारी यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे प्रदेश के, इस नाते उन्होंने पूरा प्रदेश घुमा, 5-6 साल हुए उनको भी कार्यकारी अध्यक्ष बने। तो केवल क्या इस पे उनको छोड़ दिया जाए कि अभी तो नए नए 100 दिन बने थे, अध्यक्ष बने, टिकट वितरण के लिए समय नहीं मिला? क्योंकि सर्वे तो AICC लगातार करा रही थी विधानसभा चुनाव के बाद से, उसी सर्वे के आधार पर टिकट बांटे गए। टिकट वितरण तो बहुत अच्छा हुआ। दुबे जी से सवाल में आऊँगा राजकुमार जी। दुबे जी सवाल सुन रहे हैं, आवाज़ आ रही? जी बोलिए। मैं दुबे जी आप ही से पूछ रहा था कि जीतू भाई के लिए बार बार कहा जा रहा है कि 100 दिन का वक्त मिला लोकसभा के लिए, लेकिन वो यूथ कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे लगभग 5.5-6 साल। तो इस नाते प्रदेश उन्होंने नापा ही है, और ऐसे में केवल ये कहकर छूट जाना कि 100 दिन मिले हैं मुझे, इसलिए इस हार की जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता हूँ, लेकिन बड़े नेताओं के लिए कुछ नहीं कहना, केवल इतने भर से कांग्रेस का भला हो पाएगा? देखिए, ये तो एक भ्रम की स्थिति है कि नेता चाहे कि हम एन वक्त पे चुनाव पे कुछ कर सकते हैं। जनता ही जनार्दन होती है, और कोई एक दिन में निर्णय नहीं लेती। आपकी हर दिन की गतिविधियों से जो मनस्थिति बनती जाती है, वो चुनाव के समय बनती। जैसे गुल्लक में एक एक सिक्का डालते रहते हैं बच्चे, और जब गुल्लक भर जाता है फोड़ते हैं, इतने सारे सिक्के निकलते हैं। लेकिन फूटी गुल्लक में सिक्के डालोगे तो फायदा क्या, नीचे से निकलते जा रहे हैं। अब वो अलग है कि उनको गुल्लक पहले सबसे पहले सही रखना चाहिए, यदि आपको जोड़ना है, संग्रह करना है, कुछ उपलब्धि बताना है। तो जिस तरह की परिस्थितियां थी कांग्रेस में, मैं कहता हूँ जीतू पटवारी के अलावा और भी कोई अध्यक्ष बनता तो बड़ा मुश्किल दौर था, क्योंकि हताशा और निराशा में एकदम से कांग्रेस चली गई, जहां उम्मीदों में थी कि विधानसभा चुनाव के बाद हम सरकार में आ रहे हैं, और 163 सीटें हार गई। तो बहुत गहरी निराशा हताशा में थी। उससे उभरने के लिए तो कोई चमत्कारिक नेतृत्व चाहिए था, या कोई चमत्कारिक मुद्दा, परिस्थिति ऐसी, तो ऐसी कोई इनकम्बेंसी भी नहीं थी। और केंद्र की भाजपा और राज्य की भाजपा सरकार ने जिस तरह से बूथ मैनेजमेंट किया, जिस तरह से उनके राष्ट्रीय मुद्दे थे, आप बताएं कि मोदी प्रधानमंत्री होते हुए 8 बार मध्य प्रदेश में सभाएं करने, रोड शो करने आते हैं, और राहुल गांधी कितने बार आए, प्रियंका गांधी कितने बार, खड़गे कितनी बार, एक 2 बार। ये आप समझिए ना चीज को। जीतू पटवारी क्या करते, पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व तो प्रादेशिक। आप देखो कमलनाथ जी अपने छिंदवाड़ा में सिमट के रह गए, दिग्विजय सिंह राजगढ़ में सिमट के रह गए, तो पचौरी जी एन वक्त में पार्टी छोड़ के चले गए। तो जीतू पटवारी करते क्या,
वो जब मैं बताऊं कि ये राजनीति को जो लोग मजाक में लेंगे, लेकिन उनके क्षेत्र में तो वो भी मौका नहीं मिला सिमटने का, प्रत्याशी गायब हो गया, अक्षय कांति वो बम फोड़ के गायब हो गए। अरे पहली बार हुआ कि 2 लोकसभा सीटों में पंजा नदारत था, खजुराहो में पहला झटका लगा, आपने गठबंधन में दे दी, फिर वहां भी प्रत्याशी गठबंधन का प्रत्याशी चला गया। इंदौर में तो 27 पे तो कांग्रेस चुनाव लड़ी, वो तो पहले ही हार चुकी थी, चुनाव के पहले ही हार चुकी थी। तो परिस्थितियां किसी भी प्रकार से कांग्रेस के अनुकूल नहीं थी। तो अगर उसको ऐसे देखें कि कमलनाथ जी के हिसाब से तो ठीक था कि कमलनाथ 28 आ रहे थे और जीतू पटवारी 27 आ रहे हैं। अब ये उनकी अपनी प्रतिस्पर्धा हो, लेकिन कांग्रेस के लिए तो दोनों जन है, तो दोनों कांग्रेस है, दोनों के लिए नुकसान की बात है। यदि इनकी कहीं उम्मीदें भी थी भिंड मुरैना ग्वालियर, वहां बसपा ने इनके काम लगा दिए। तो वो आप जब तक पूरा मैनेजमेंट सही नहीं करोगे, पूरे 5 साल सक्रिय नहीं रहोगे, आज से आप मुद्दे उठाना शुरू करो, कार्यकर्ताओं की टीम तैयार करो। बहुत तपस्या है राजनीति, जितने लोग हल्के लोग मिलेंगे ना, वो चुनाव के समय जाएंगे तो बस उतना ही होगा जितना प्रतिबद्ध मतदाता जिनको देना ही है वोट वो दे देंगे। लेकिन ये भगदड़ तो हमने देखा था बीजेपी में भी मची थी विधानसभा चुनाव के पहले, लेकिन नतीजे विपरीत रहे, लेकिन कांग्रेस उसका शायद आकलन नहीं कर पाई। लेकिन राजकुमार जी, अब तो विधानसभा चुनाव के उपचुनाव की घोषणा भी हो गई है अमरवाड़ा, तो बहुत सीधा सा सवाल है कि वहाँ प्रत्याशी इस बार भी कमलनाथ की पसंद का होगा कि कांग्रेस की पसंद का होगा, और चुनाव कांग्रेस लड़ेगी कि कमलनाथ लड़ेंगे इन नतीजों के बाद? देश में कांग्रेस ही चुनाव लड़ती है, हाथ का पंजा ही चुनाव लड़ता है। और अभी भी जो उपचुनाव की घोषणा हुई है उसमें कांग्रेस प्रत्याशी लड़ेगा, किसी व्यक्ति विशेष का प्रत्याशी कभी नहीं रहता है। नहीं, क्योंकि इस लोकसभा में कहा गया कि वो तो कमलनाथ लड़ रहे हैं, कांग्रेस नहीं दिख रही थी वहाँ, केवल कमलनाथ की बात हो रही थी, इसलिए सवाल पूछा। संगठन मनोज जी, पूरा कांग्रेस का संगठन वहां था, एनएसयूआई, युवक कांग्रेस, सेवा दल, महिला कांग्रेस, अन्य सारे संगठन के लोग। अरे आपके यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष तो चलते चुनाव में इस्तीफा के पिताजी के प्रचार में लग गया, वो भी चुनाव हार गए। नहीं, बिल्कुल हम साधुवाद देते हैं उनको भाई, जिनको पूरा प्रदेश की चिंता करना थी यूथ को, उन्होंने अपने पिताजी के चुनाव के लिए इस्तीफा दे दिया था विक्रांत ने, मतेंद्र को कमान सौंपना पड़ी। नहीं मनोज जी, उन्होंने विक्रांत जी ने जब उनको दायित्व विधायक का मिल चुका था, जब वो विधानसभा में विधायक बनकर पहुंचे थे, तभी से वो लगातार ये बात कर रहे थे कि मुझे अब ये दायित्व की जगह, अब मुझे चूंकि विधायक का दायित्व है तो क्षेत्र ज्यादा है, तो लेकिन समय काल परिस्थिति थोड़ी ऐसी थी कि चुनाव भी आ गए थे, और बीच चुनाव में चलते अगर उन्होंने कहा तो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। और बहुत अच्छा हमारा यूथ कांग्रेस का नया चेहरा भी है, मितेंद्र जी ने कल बहुत अच्छा नरसिंह घोटाले पर विश्वास सारंग जी जैसे जो पिछली बार मंत्री थे, जिनके कार्यकाल में ये सब चीजें हुई है, उसको लेकर एक बड़ा प्रदर्शन हुआ है। तो हम तो कहते हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी जिस सुचिता सुशासन की बात करती है, अब उनको इस प्रकार के घोटालों पर भी एक आध बार बात करना चाहिए कि हाँ, इन घोटालों पर हम जो इन विभागों में मंत्री रहे, हम उन पर जांच कराएंगे, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन तो यूथ कांग्रेस तो सक्रिय हो गई है, जो यूथ कांग्रेस तो सक्रिय हो गई, मूल कांग्रेस कब सक्रिय होगी? क्योंकि अभी तक तो टीम बनी नहीं है, और यूथ कांग्रेस में भी आपने सारे जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों को हटा दिया है। बिल्कुल मनोज जी, 1 माह के अंदर जीतू पटवारी जी ने जिस प्रकार की घोषणा की है कि बहुत जल्दी आपको पूरे चेहरे हर लगातार बैठ के चालू हो गई है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बहुत जल्दी 1 माह के अंदर पूरी नई टीम नए रंग रूप में आपको दिखेगी। लेकिन मिलन जी, ये तो पैटर्न आपके बारे में कहा जाता था कि बैठक भोजन विश्राम, ये परंपरा अब कांग्रेस में भी शुरू हो गई, और वो जिस घोटाले का आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब वो छोटा सा, क्योंकि समय की कमी है। लेकिन निश्चित रूप से जो जांच जिस विषय घोटाले की बात कर रहे हैं, माननीय उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है, और सीबीआई जिस प्रकार से जांच कर रही है निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ, उसमें कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, इसकी प्रतिबद्धता सरकार ने ले रखी है। देखिए, कानून का राज, और जिस आयोजन और जिस प्रदर्शन को सफल बता रहे हैं, महज 50 लोग जुट कर प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अपने आप के जी बहुत भारी संख्या थी, और हम तो कह रहे हैं विश्वास सारंग जी को एक बात स्पष्ट से हटाने के बाद उपचुनाव में कमलनाथ जी अकेला उपचुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उपाध्याय जी के अनुसार कमलनाथ जी ही छिंदवाड़ा के फ्रेंचाइजी वाले ओनर हैं, क्योंकि कांग्रेस में तो फ्रेंचाइजी सिस्टम है, जो फ्रेंचाइजी लेगा उसका ही जिम्मेदारी है। कांग्रेस ने अभी चुनाव से किनारा कर दिया है, पूरा संगठन है, जा रहे हैं
भारतीय जीतू जनता पटवारी जी छिंदवाड़ा पार्टी नहीं का जाएंगे, कैडर अब कांग्रेस नहीं छिंदवाड़ा बचा। नहीं देखिए जाएगी। वक्त की कमी है, इसलिए आपको दोनों को रोकूंगा मैं, लेकिन एक छोटी सी जानकारी दोनों को दे दूं कि जल्दी से मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला और रामनिवास रावत मंत्री बनने वाले हैं, इसलिए आप श्योपुर उपचुनाव की तैयारी भी राजकुमार जी शुरू कर दीजिए। बहरहाल इस वक्त मुद्दा तो है में इतना ही। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंथन चिंतन तो कांग्रेस में विधानसभा चुनाव के बाद भी चल रहा था, लेकिन एक्शन कब होगा और जो ईमानदारी जीतू पटवारी ने दिखाई है नतीजे आने के बाद, क्या वैसी ईमानदारी कांग्रेस के बड़े नेता भी दिखाएंगे? वो ये कहेंगे कि हमको कोई पद का लालच नहीं है, ना हमको अब निकट भविष्य में विधानसभा का चुनाव लड़ना है, ना लोकसभा का चुनाव लड़ना है, ना अपने नेता पुत्रों की, हमारे पुत्रों की चिंता करना, केवल संगठन की चिंता करना है। क्योंकि अगर संगठन रहेगा तो नेता रहेंगे, उनका परिवार रहेगा। मुद्दा तो है आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।